गुड मॉर्निंग डियर, मैं सुभी मिश्रा आप लोग के लिए नीट की क्लास। सॉरी आपका वीडियो अपलोड नहीं हो पाया। देन स्टार्ट आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है ये बेस्ड होता है किस पे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स पे। अब जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर होते हैं वो क्या है? जैसे कि फ्लावर है, कोई भी फ्लावर है, उस फ्लावर में पहला होता है पुंकेसर यानी स्टेमिन, और सेकंड होता है अंडप यानी कार्पेल। अब स्टेमिन और कार्पेल इन्हें देख के लीनियस ने इनके कैरेक्टर को डिवाइड किया। लीनियस ने पादप जगत को पुंकेसर, लीनियस ने पादप जगत के आधार पर लीनियस ने पादप जगत को पुंकेसर और अंडप के आधार पर 24 क्लासेस में डिवाइड किया। कितनी क्लासेस में? 24 क्लासेस पर डिवाइड किया। यानी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो है वो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर पे बेस है। यस, एंड जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर हैं उनके बेसिस पे लीनियस ने पादप जगत को पुंकेसर और अंडप में डिवाइड किया। फिर इन्हीं पुंकेसर और अंडप के आधार पे पूरे पादप जगत को 24 क्लासेस यानी 24 क्लासेस में डिवाइड किया गया। यानी फर्स्ट है मोनेंड्रिया। क्या है? मोनेंड्रिया। अब मोनेंड्रिया में ऐसे प्लांट्स को रखा गया, मोनेंड्रिया में किन्हें रखा गया? ऐसे प्लांट्स को रखा गया जिनमें एक पुंकेसर पाया जाता है। मोनेंड्रिया क्या होते? वे प्लांट्स जिनमें केवल एक पुंकेसर पाया जाता है, मोनेंड्रिया कहलाते हैं। ओके, वे प्लांट्स जिनमें केवल एक पुंकेसर पाया जाता है वो मोनेंड्रिया कहलाते हैं। नेक्स्ट डायेंड्रिया में क्या होगा? यानी जिनमें 2 पुंकेसर होंगे। नाम से ही पता चल रहा है, डाई मीन्स 2। तो वे प्लांट्स जिनमें केवल 2 पुंकेसर पाए जाते हैं उन्हें डायेंड्रिया कहते हैं। ओके डियर, अब देखें, ये हो गया मोनेंड्रिया, ये डायेंड्रिया। नेक्स्ट है ट्राइएंड्रिया। क्या है? ट्राइएंड्रिया। व्हाट इज द मीन ऑफ ट्राइएंड्रिया? मीन नाम से ही पता चल रहा है, ट्राई। क्या है ये? ट्राई मीन वे प्लांट्स जिनमें केवल 3 पुंकेसर पाए जाते हैं, उन्हें ट्राइएंड्रिया कहते हैं। ओके, अब ऐसे ही बहुत सारे क्लासेस होंगे। अब हम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम कोई पीएचडी तो करने लगे। हाँ, हमें सारे चाहिए। अब जो लास्ट उन्होंने डिवाइड किया था, ये तो तीनों हैं, ऐसे ही बहुत सारे थे जो हमारे यूज़ का है। मान लीजिए उन्होंने एक लास्ट क्लासिफिकेशन दिया था, उसे उन्होंने कहा था नॉन एंड्रिया। क्या कहा था? नॉन एंड्रिया। या फिर उन्होंने कहा था इसे क्रिप्टोगैमिया। क्या कहा था? नॉन एंड्रिया या क्रिप्टोगैमिया। अब जो नॉन एंड्रिया या क्रिप्टोगैमिया है, नॉन मतलब नहीं, नॉन मीन्स क्या होता? नहीं मीन्स जिनमें
ना पाए जाए क्या, पुंकेसर, यानी इनमें अपुष्पी पादपों को रखा गया। किन्हें रखा गया? अपुष्पी पादपों को रखा गया। अपुष्पी पादपों को रखा गया। डियर स्टूडेंट, क्लियर? वेरी इजी है ना ये कॉन्सेप्ट। कैसे? जो आर्टिफिशियल, मतलब ब्रीफ इसका रिवीजन क्या होगा? आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ओके, देन लीनियस डिवाइडेड लीनियस ने 2 कैरेक्टर के अनुसार इन्हें डिवाइड किया। फर्स्ट स्टेमेन, सेकंड कार्पल। लीनियस ने पादप जगत को पुंकेसर और अंडप के आधार पर 24 क्लासेस में डिवाइड किया। पहली क्लास है मोनेंड्रिया। मोनेंड्रिया मीन्स बे प्लांट्स जिनमें केवल एक पुंकेसर पाया जाता है, मोनेंड्रिया कहलाते हैं। नेक्स्ट डायेंड्रिया, बे प्लांट्स जिनमें 2 पुंकेसर पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते? डायेंड्रिया। नेक्स्ट ट्राइएंड्रिया, बे प्लांट्स जिनमें केवल 3 पुंकेसर पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते? ट्राइएंड्रिया। नेक्स्ट नॉनेंड्रिया या क्रिप्टोगेमिया, इसमें अपुष्पी पादपों को रखा गया है। मान लीजिए क्वेश्चन आया कि अपुष्पी पादपों को किन में रखा गया है, तो हम राइट आंसर क्या लगा के आएंगे? नॉनेंड्रिया या क्रिप्टोगेमिया। ओके, अब फ्लावरिंग प्लांट्स, मतलब यहाँ से एक और चीज़ है जो इम्पोर्टेंट है। क्या? कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, पुष्पी पादप हैं, पुष्पी पादपों को 23 क्लासेस में, कितनी क्लासेस में? 23 क्लासेस में बांटा गया है। अब जो एक क्लास बची है, यानी जो 24 क्लास थी 24 में नंबर की, उसमें क्या रखे गए? अपुष्पी पादप रखे गए, है ना, रखे गए। ओके, पुष्पी पादपों को 23 क्लासेस हैं और जो बची एक क्लास है वो किसकी है? अपुष्पी पादपों की, है ना। अब ओवरऑल प्लांट जो है वो टोटल 24 क्लासेस में डिवाइड है, इसलिए 23 कौन है? पुष्पी पादपों की, और जो लास्ट एक है 24 में नंबर की क्लास, उसमें कौन रखे गए? अपुष्पी पादप। ओके, अब लीनियस ने तो अपनी, मतलब लीनियस ने जो अपुष्पी पादप है उन्हें किस में डिवाइड किया था? उन्होंने इसमें जैसे शैवाल है, कवक है, मॉस है, ये सारी क्या है? अपुष्पी पादप है ना। शैवाल, कवक, मॉस, फर्न आदि, ये सारे के सारे क्या हैं? अपुष्पी। शैवाल भी अपुष्पी है, कवक, मॉस, फर्न आदि। ओके, अब नेक्स्ट है डियर नेचुरल क्लासिफिकेशन। क्या है? नेचुरल क्लासिफिकेशन। अब नेचुरल क्लासिफिकेशन क्या बोलता डियर? नेचुरल क्लासिफिकेशन है ये, इसमें पादप वर्गीकरण उनकी संपूर्ण आकारिकी पे आधारित है। क्या है? पादप वर्गीकरण संपूर्ण आकारिकी पर आधारित है। ओके, किस पे आधारित है? संपूर्ण आकारिकी पर आधारित है। यानी अब इनमें क्या क्या, किस आधार पे हम लोग डिवाइड करेंगे? स्टेम बाह्य आकारिकी में आता, रूट, लीव्स, फ्लावर। ओके, इनके आधार पे और क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। नेचुरल क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स का होता? 2 टाइप्स का। नेचुरल क्लासिफिकेशन divided into 2 parts. First, natural फॉर्मल। क्या है? नेचुरल फॉर्मल। और सेकेंड है नेचुरल
फाइलोजेनेटिक, नेचुरल फाइलोजेनेटिक, फाइलोजेनेटिक, ओके, नेचुरल फॉर्मल और नेचुरल फाइलोजेनेटिक। अब डियर इसमें क्या है कि नेचुरल फॉर्मल जो है इसमें पौधों के फाइलोजेनी को ध्यान में नहीं रखा जाता है। इसमें प्लांट्स की फाइलोजेनी को ध्यान में नहीं रखा जाता है, यानी केवल आकारिकी के आधार पर डिवाइड किया गया है ना। और जो नेचुरल फाइलोजेनी है उसमें आकारिकी लक्षणों के साथ साथ फाइलोजेनी को भी ध्यान में रखा गया है। ओके, इज दैट क्लियर? अब जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है उसी के आधार पे क्या किया गया, डिवाइड किया गया। थैलोफाइटा, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आएगा, थैलोफाइटा, नेक्स्ट ब्रायोफाइटा, देन टेरिडोफाइटा, ओके, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म, ओके। और उसके बाद मतलब एंजियोस्पर्म जो है यही है मोस्ट एडवांस प्लांट। क्या है? मोस्ट एडवांस्ड प्लांट कौन है? यही है क्या, एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म क्या है? मोस्ट एडवांस प्लांट है। ओके ओके, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स कौन सा क्लासिफिकेशन, अगला है न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। क्या है? न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन। अब ये जो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट्स, ये ज़्यादा यूजफुल क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि ये केवल कंप्यूटरीकृत किया जाता है। इससे क्या किया जाता? कैरेक्टर्स को कंप्यूटरीकृत। अब कंप्यूटर्स मीन ऑन केवल ये वर्गीकरण के अवलोकनी गुणों पर आधारित, अवलोकनी गुण है जो उन पे आधारित होगा, अवलोकनी गुणों पे आधारित सॉरी। अब इसमें क्या होगा, इनमें केवल अगर हम लोग को डाटा जो है प्लांट्स का उसे कंप्यूटर में बेस करना, तो न्यूमेरिकल क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग करेंगे। और जो कैरेक्टर में मतलब अवलोकन के द्वारा प्राप्त होंगे वो अवलोकनी गुणों पे आधारित होगा। और इस वर्गीकरण में एक से ज़्यादा लक्षणों को महत्व तो नहीं दिया जाता। इसमें क्या, एक से ज़्यादा लक्षणों को महत्व नहीं दिया जाता। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब ओनली पुष्पी लक्षणों की अपेक्षा कायिक लक्षणों को महत्व दिया जाता है। इसमें क्या, इसमें पुष्पी लक्षणों की अपेक्षा कायिक लक्षणों को अधिक महत्व दिया जाता है। ओके, ये था डियर आपका क्लासिफिकेशन का ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक होगा टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज, मीन कितनी कैटेगरी में क्लासिफिकेशन को डिवाइडेड किया गया है। यानी जो वर्गीकरण है वो कोई मतलब एक स्टेप प्रोसेस नहीं है, वो मल्टी स्टेप प्रोसेस है।
मीन उसमें हम लोग स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास इन्हें पढ़ेंगे। ओके, अगर ये आपके लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, बाय।